नोएडा एक्सटेंशन नाम तो सुना ही होगा, जहां की जमीन आजकल सोना उगल रही है। वो एक्सटेंशन नहीं रहा जिसके बारे में लोग सोचा करते थे। ₹1500 से 15,000 और 2500 2700 से लेकर के 27,000। 27,000। और सबसे खास बात जो इसको और अलग करती है, इसमें सर्विस अपार्टमेंट का होना। जी हाँ, मैं हूं विशाल। वेलकम टू अवर इक्विटी प्लानर यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है मेरे फ्रेंड आदित्य, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। एस्पायर लेजर वैली 7979। मेरे साथ आदित्य जी आप आज आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और जिसके बारे में क्लाइंट बहुत ही डेस्परेट है लेने के लिए। आदित्य जी, वेलकम टू अवर चैनल प्लीज। धन्यवाद विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 7979 एक ऐसा रेट जो पूरे एनसीआर में छाया हुआ है। सबके जुबान पे एक ही नाम है, AU 7979। उन्हें बाकी पता हो ना हो, होर्डिंग्स, आपके साइन एज इतने इन्होंने AU ने लगा दिए हैं 7979 के, जो पूरी मार्केट में, वो गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या एनसीआर का कोई भी इलाका अछूता नहीं जो 7979 के बारे में वाकिफ ना हो। सबसे पहले मैं आदित्य जी अपने व्यूवर्स के लिए क्वेरी है, क्योंकि गाजियाबाद और में तो AU काफ़ी फेमस है, नोएडा में नए नए आए हैं, तो AU के बारे में सबसे पहले बताएं। AU बेसिकली जो फॉर्म हुई, AU फॉर्म होने के पीछे आदित्य का नाम सुना होगा, आदित्य डेवलपर का आपने नाम सुना होगा। NBC से जब उन्होंने अपना जब आपको पता ही है आम्रपाली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिसीवर NBCC रहा, और NBCC ने एक तरीके से लोगों को, जो लोग रुके हुए थे आम्रपाली के प्रोजेक्ट में, अटके हुए थे 10 सालों से, उनको एक आसियाने का जो सपना था, जो EMI भी पे कर रहे थे और अपने लिए घर भी देख रहे थे, उस घर को पूरा करने का सपना NBCC के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में लोगों को मिला और लोगों ने देखा। जब NBCC ने लोगों को उनके घर दे दिए जो आम्रपाली में अटके हुए थे, उसके बाद से जो बची हुई ज़मीन थी, NBCC ने डिफरेंट बिल्डर्स को बेचने के लिए दिया, सेल्स राइट्स दिए, ऑक्शन के थ्रू सेल्स राइट दिए, जहाँ पे डिफरेंट बिल्डर्स अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स को बेच रहे हैं, NBCC के प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं। उसमें गौर ने भी बेचा, जैसे सेंचुरियन पार्क का आपने देखा, लेजर पार्क का आपने देखा, गौर ने ही बेचा। सिलिकॉन सिटी AU ने बेचा। AU फिर उसी चीज़ में एक AU एस्पायर, जो टेक्जोन 4 की सबसे बेस्ट लोकेशन में से एक है, जहाँ पे कॉमर्शियल D-Mart और गोल्डन आई का कॉमर्शियल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसी के साथ लगी हुई एस एस्पायर के बीच वाली ज़मीन, जहाँ पे 22 एकड़ का लैंड का पार्सल है। 22 एकड़ में से फिलहाल 2 टावर्स, इन्होंने 16 टावर्स लॉन्च करने हैं। 16 टावर्स में से 2 टावर्स को लॉन्च किया है, जिसमें टोटल यूनिट 462 यूनिट है। ये 462 यूनिट में 7979 का रेट AU ने रखा है, ऑल इंक्लूसिव। इसी के नाम से मार्केटिंग है, होर्डिंग्स पूरे नोएडा में लगे। मैं फिर से दोबारा बताऊं, 21वें फ्लोर से ऊपर ऑल इंक्लूसिव रेट है ये। 21 फ्लोर से नीचे आएंगे आपको फ्लोर PLC देनी पड़ेगी, बाकी इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अदर यदि आप कोई कार पार्किंग चाहिए एक्स्ट्रा किसी को, तो उसके लिए आपने 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना है। और फ्लोर PLC तो जानते ही, जो फ्लोर PLC यदि आप फ्लोर प्रेफरेंस है आपकी, तो आपको उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। बाकी ये 7979 का रेट ऐसा बज है, और ये लास्ट ऑप्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ उन दर्शकों के लिए जो अपने लिए प्रॉपर्टी 2176 और 2188 के साइज में देख रहे थे, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नोएडा एक्सटेंशन में टेक्जोन 4 की लोकेशन पे AU एस्पायर में प्रॉपर्टी का लेना। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेरे को लगता है शायद माई वन कंस्ट्रक्शन में इस रेट पे प्री लॉन्च या रेडी टू मूव कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। आप सरप्राइज होंगे, आपको पता ही होगा M3M कलिंग का कंस्ट्रक्शन कैपेसाइट कर रहा है। और कैपेसाइट ही कंस्ट्रक्शन पार्टनर है इसमें। तो फिर तो इन्वेस्टर्स एंड यूजर को और भी शॉर्ट होना चाहिए। 797 का रेट, कैपेसाइट का कंस्ट्रक्शन, और सबसे खास बात जो इसको और अलग करती है, इसमें सर्विस अपार्टमेंट का होना। ये क्या चीज नया कौन? सर्विस अपार्टमेंट वो अपार्टमेंट जहां पे आपके टावर से रिलेटेड जो भी सामग्री है, वो सफाई से रिलेटेड हो, वो कलेक्शन हो, कुछ एमिनिटीज हो, कुछ सजाने का हो, कुछ साफ करने का हो, या कुछ वियर एंड टीयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उन सब रखने का एक जगह जो ऑलरेडी सोसाइटी में नहीं होती थी, इसमें दी गई है, प्रोविजन है। इसके अलावा 5 लिफ्ट का प्रोविजन है।
5 लिफ्ट का प्रोविजन है, -1 स्टिल्ट, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ये पार्किंग के लिए अलॉटेड है, रैम्प बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो 797 का रेट साइज आपके अनुसार 2176 और 2188, 462 यूनिट सिर्फ 14 तारीख को अलॉटमेंट करेंगे। ये आपके लिए 14 तारीख से पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। जिसकी पेमेंट पहले आएगी 17.5 लाख रुपए की, उसकी अलॉटमेंट पहले होगी। नंबर ऑफ यूनिट लिमिटेड है 462, 2 टावर्स ओपन किए हैं। इसके बाद जो नया टावर ओपन होगा इनका, या ई ऑक्शन के थ्रू एनबीसीसी किसी बिल्डर को अलॉट करेगी, इनको करे या किसी और को करे, या इनकी जो बच जाएगी यूनिट वो 8500 के आसपास में रेट ट्रेड होगी, जो इन्होंने रेट ऑलरेडी निकाल दिया है। इसका रेट भी शायद अभी हाल ही में चेंज होने वाला है, जहां तक मेरे को लगता है। 8500 रुपये का रेट होने वाला है। तो 7979 के लिए आपके लिए कुछ ही दिनों का, आज हम 8 तारीख में बैठे ही हैं, आपके पास एग्जैक्टली 4 से 5 दिनों का समय है। यदि आप अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं भारत में कहीं से भी किसी भी लोकेशन पे, तो आपके लिए ये लास्ट ऑप्शन है 7979 के रेट में अपने लिए प्रॉपर्टी बुक करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7979 एक ऐसा रेट है जो नोएडा एक्सटेंशन में फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलता। आज अभी आपने 4 महीने पहले, 5 महीने पहले सेक्टर 12, जो कि नोएडा एक्सटेंशन की एंट्री पॉइंट से यदि हम काउंट करें तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहाँ पे प्रॉपर्टी जो आ रही है वो तकरीबन 12 से लेकर के 16,000 के बीच में आ रही है। और उसी बीच में आपको आधे रेट में मिल रहा है 7979, 8,000 में तकरीबन कितने कम हो गए? 21 रुपए कम हो गए, 31 रुपए कम हो गए, 31 रुपए कम हो गए। उस रेट पे आपको चीज मिल रही है। तो आप ये समझिए, जो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपके सोचने और समझने की क्षमता पे छोड़ता हूं। नहीं आदित्य जी, सरप्राइजिंगली मैं भी विजिट करने गया था जी। सैटरडे संडे पाँव रखने की जगह नहीं थी। मतलब समझाने के लिए जो कंसर्न रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट हैं साइट के लिए जी, वो भी अपने क्लाइंट को 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। आपको समझना पड़ेगा, नोएडा एक्सटेंशन में जो रीसेल की प्रॉपर्टी हो रही है वो 10 से 11,000 के आसपास हो रही है, और सारी ब्रिक कंस्ट्रक्शन में थी, सारी ब्रिक के कंस्ट्रक्शन मैं में थी। इसके बारे में बल्कि दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं स्टडी कर रहा था अभी लास्ट वीक, मैंने काफ़ी स्टडी किया है नोएडा जी एक्सटेंशन में। जी, एवरेज ब्रिक कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है, जो ब्रिक पे बनी है, उनका रेट भी 10,000 का रेट है। 10,000, बिल्कुल है, 11,000 बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। गौर सौंदर्यम जो लगभग 2-2.5 साल पहले लगभग 9,000 रुपये स्क्वायर फीट मिलता था, आज लगभग 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट। नहीं सर, 15,000 से नीचे 15,000 कोई का इन्वेंट्री रेट नहीं मिलती है आपको गौर सौंदर्य में। चेरी काउंटी में भी जाते हो आप तो 11 से 12,000 का रीसेल का रेट है। एस डिविनो का क्या रेट है आपको पता ही है। एटीएस डिस्नायर का क्या रेट है आपको पता ही है। सीआरसी सबलिमिट्स भी 13,000 पे है। सीआरसी जोइस और मेस्टा तो 14-15,000 पर स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन का रेट है। वो एक्सटेंशन नहीं रहा जिसके बारे में लोग सोचा करते थे। जो सेंट्रल नोएडा के बाद वो कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे ठीक है एप्रिसिएशन हो रहा है और रेट मिल रही है। एक्सटेंशन ने 1500 से लेकर के 15,000 तक के रेट का सफर तय किया। इसलिए मैंने अपने पॉडकास्ट में स्टार्ट किया है कि जहाँ की जमीन सोना उगल रही है। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक्सटेंशन और सेंट्रल नोएडा की यदि बात करें तो 2700 से लेकर के 2500 से लेकर के आज 30,000 के रेट पे नोएडा है, और 1500 के रेट से लेकर के 15,000 के रेट पे नोएडा एक्सटेंशन है। एक्सप्रेस वे तो बल्कि मेरे को लगता है 20,000 रुपये एवरेज रेट से ऊपर ही शायद प्रॉपर्टी मिलेगी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैं एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ सर। अभी 1500 से 15,000 और 2500 2700 से लेकर के 27,000, 27,000। तो दोनों का जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ है, बिल्कुल एक जैसा हुआ है। अब किसी का पॉकेट क्या अलाउ करता है उसके हिसाब से लोग अपने ही लिए घर खरीदते हैं। तो जिनकी जितनी पॉकेट अलाउ कर रही थी उसके हिसाब से लोगों ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया। और सरप्राइज होंगे, नोएडा एक्सटेंशन के ही बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं मेरे जिन्होंने एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी पहले परचेज करी थी आज से 10 साल के बाद, और एक्सप्रेसवे पे उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है। उन्होंने 115 में परचेज करी है, उन्होंने 150 में प्रॉपर्टी परचेज करी है, उन्होंने 128 में प्रॉपर्टी परचेज करी है। और प्री लॉन्च में उनको एक जो फील होता है ना, जो फील गुड फैक्टर की बात करते हैं, तो उन्होंने फील करा हुआ है जो उनके रियल स्टेट की जो पोर्टफोलियो है उनको कितना रिटर्न देके जा रही है, और जो रिटर्न उन्होंने देखा है, महसूस किया है, वही उनको आगे बढ़ा करके आज इन्वेस्टर बनाने की ओर अग्रसर कर रही है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लास्ट वीक काफ़ी पढ़ा और मैंने पर्सनली विजिट भी किया है काफ़ी साइट्स, कि सबसे पहले तो हमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का
बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का भी अभय कमेटी और बनाई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रस्ट फंड जारी किया है, जो प्रोजेक्ट बन नहीं पाए तो उनको जो फंडिंग की है, तो उनमें मेन तो अम्रपाली है जिसपे सबसे ज़्यादा लैंड थी। और यदि आप कंपेयर करें जैसा आपने बताया, जिस लैंड पे जो सेंट्रल लैंड है, बिल्कुल एक्सटेंशन हार्ट बोल सकते हैं, जहाँ पर बनना है, यदि सेम लैंड फ्रेश अलॉटमेंट करें तो मेरे को लगता है शायद ये रेट 16-17 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा, जो शोभा का है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसके बगल में ऑलरेडी सोसाइटी चल रही है जो 6 साल 7 साल पुरानी है। उसके जस्ट बगल में बिल्कुल साथ में लगी हुई, जो नोएडा में, यदि नोएडा एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि आपको देखने को मिलेगी तो वो डी मार्ट है। वो गोल्डन आई है। गोल्डन आई एक ऐसा कमर्शियल एरिया डेवलप किया उन्होंने गोल्डन आई ने, जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलती है। तो आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, जहाँ पे ग्रोसरी के लिए आपको नोएडा एक्सटेंशन के लोग चल के आते हैं, वो भी आपके घर के पास है। गोल्डन आई बिल्कुल नेबर में, मतलब आप पड़ोसी हो गोल्डन आई के, बिल्कुल उसके साथ में लगी हुई एस पर की सोसाइटी है। जस्ट उसके बैक साइड में जाएंगे सर तो विला है, राइस के विला है, जो कि 3-3.5 करोड़ से स्टार्ट होती है सर। उसके जस्ट बगल में आपको पता ही होगा मेट्रो हॉस्पिटल बन रही है। मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में बनने वाली पहली हॉस्पिटल ही नहीं है, पहली MBBS के लिए कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। ये बहुत बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज भी है और साथ में साथ नर्सिंग कॉलेज भी है। ओके, यस। तो ये सारी चीज़ें आपकी नियर बाई आ रही है, और वहाँ पे यदि 7979 के रेट पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक भूल होगी जिसे आप महसूस करेंगे आने वाले 2 सालों के अंदर में। तो जो मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। तो ये जो समय है, यही सही समय है आपके इन्वेस्टमेंट करने का, यदि आप नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे। इसमें साइज क्या क्या आ रही है, ये छूट गया है हमसे। 2176 और 2188 दो साइजेज हैं 3 BHK के। 2176 में स्टोर है और 2188 में स्टोर नहीं है। लेकिन हम कस्टमर को कहना चाहेंगे आप 2188 की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि 2176 में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। ओके जी। तो अब हम संक्षेप में इसमें थोड़ा सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे। AU आपने बहुत अच्छा समझाया टेक्निकली कि जहाँ पर माइवन के न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि 12 से 16 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में है, क्योंकि ये अम्रपाली की ज़मीन थी, पुरानी लैंड थी और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है उसका ही मेन रीज़न है कि इतने सस्ते रेट पे आपको एक सुनहरा मौका है लेने के लिए। बिल्कुल सर, यदि इसके बाद यदि आप चूकते हैं यहाँ पे लेना, तो फिर आपके लिए न्यू नोएडा ही बचता है, जिसके आने में तकरीबन हो सकता है 1 साल हो सकता है 2 साल हो। इससे सस्ती सिर्फ न्यू नोएडा में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर बहुत दूर हो जाएगा, जो बहुत दूर होगा। तो यदि आप नोएडा एक्सटेंशन में प्लान कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत कम समय है। आप हमसे जुड़ें, हमसे और भी जानकारी लें, हमसे जुड़ करके जाने जो हम इस प्रॉपर्टी में कैसे अपने पैसे को लगा सकते हैं, अपने लिए या अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी हम इसको अभी ख़त्म करेंगे अपने पॉडकास्ट को। आपको इसी प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू विशाल जी।